दो परियों की कहानी। एक बार की बात है, दो परियां थीं जिनका नाम था चंदा और तारा। वे दोनों चांद पर रहती थीं और वहां की सुंदरता का आनंद लेती थीं। वे अक्सर चांद की सतह पर घूमती रहती थीं और आसमान के खूबसूरत नजारे को निहारती थीं। एक दिन चंदा और तारा चांद की सतह पर घूम रही थीं। तभी उन्हें अचानक कुछ अजीब चीज दिखाई दी। वे पास जाकर देखने लगीं तो उन्हें पता चला कि वह एक अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष यान से दो इंसान बाहर निकले। वे चंदा और तारा को देखकर बहुत हैरान हुए। चंदा और तारा भी इंसानों को देखकर हैरान थीं। उन्होंने कभी इंसानों को नहीं देखा था। उन्होंने इंसानों से पूछा, तुम यहां कैसे आए? इंसानों ने बताया, हम अंतरिक्ष यान में सवार होकर यहां आए हैं। हम चांद पर जीवन की खोज करने के लिए यहां आए हैं। चंदा और तारा ने इंसानों से कहा, तुम्हारा हमारे यहां बहुत स्वागत है। हम तुम्हें चांद की सुंदरता दिखाएंगे। इंसानों ने चंदा और तारा के साथ चांद की सैर की। उन्होंने चांद की सतह पर बने गड्ढों, पहाड़ों और घाटियों को देखा। उन्होंने चांद की रात को भी देखा, जो बहुत ही खूबसूरत थी। इंसानों ने चंदा और तारा से कहा, हमने कभी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी है। यहाँ का नजारा बहुत ही अद्भुत है। चंदा और तारा ने इंसानों को चांद पर रहने के लिए आमंत्रित किया। इंसानों ने चंदा और तारा के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वे चंदा और तारा के साथ चांद पर रहने लगे। चंदा, तारा और इंसानों ने साथ मिलकर चांद पर एक नया जीवन बनाया। उन्होंने चांद पर एक छोटा सा घर बनाया। उन्होंने चांद पर खेती करना भी शुरू किया। चंदा, तारा और इंसानों ने एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया। वे एक दूसरे के साथ मित्र बन गए। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। एक दिन इंसानों ने चंदा और तारा को बताया कि उन्हें वापस पृथ्वी जाना है। चंदा और तारा को इंसानों के जाने का बहुत दुख हुआ, लेकिन वे जानते थे कि इंसानों को अपने परिवार और दोस्तों के पास जाना है। चंदा और तारा ने इंसानों को विदाई दी। उन्होंने इंसानों को वादा किया कि वे हमेशा उन्हें याद रखेंगे। इंसानों ने चंदा और तारा से कहा, हम भी तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। हम कभी भी तुम्हारी दोस्ती को नहीं भूलेंगे। इंसानों ने चांद से प्रस्थान किया। चंदा और तारा उन्हें दूर तक देखते रहे। उन्हें पता था कि वे इंसानों को कभी नहीं भूलेंगे। चंदा और तारा ने चांद पर एक नई शुरुआत की। वे अब अकेले नहीं थे। उनके पास इंसानों के रूप में नए दोस्त थे। चंदा और तारा ने अपने नए जीवन का भरपूर आनंद लिया। इंसानों के जाने के बाद चंदा और तारा ने चांद पर अपना जीवन अकेले ही जीना शुरू कर दिया। वे अक्सर इंसानों के बारे में सोचा करते थे। उन्हें याद आया कि इंसानों ने उन्हें चांद की सुंदरता दिखाई थी और उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। एक दिन चंदा और तारा चांद की सतह पर घूम रही थीं। तभी उन्हें अचानक कुछ रोशनी दिखाई दी। वे पास जाकर देखने लगीं तो उन्हें पता चला कि वह एक अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष यान से दो इंसान बाहर निकले। वे चंदा और तारा को देखकर बहुत खुश हुए। इंसानों ने बताया कि वे चांद पर एक नए मिशन पर आए हैं। उन्होंने चंदा और तारा को बताया कि वे उन्हें चांद पर जीवन की खोज में मदद करना चाहते हैं। चंदा और तारा इंसानों के वापस आने से बहुत खुश हुई। उन्होंने इंसानों के साथ मिलकर चांद पर जीवन की खोज शुरू कर दी। चंदा और तारा ने इंसानों को चांद की सतह पर कई नई चीजें दिखाईं। उन्होंने इंसानों को चांद पर पाए जाने वाले नए पौधों और जानवरों के बारे में बताया। इंसानों ने चंदा और तारा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने चंदा और तारा से प्रकृति की सुंदरता और उसकी रक्षा के बारे में जाना। चंदा, तारा और इंसानों ने मिलकर चांद पर एक नई दुनिया का निर्माण किया। उन्होंने चांद पर एक नया समाज बनाया, जहां सभी जीवों के साथ शांति और समानता कायम थी। चंदा, तारा और इंसानों की दोस्ती ने दोनों ग्रहों के लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शांति और समझ के साथ सभी लोग एक साथ रह सकते हैं। चंदा और तारा ने इंसानों को चांद की सुंदरता से परिचित कराया। उन्होंने उन्हें चांद की सतह पर बने गड्ढों, पहाड़ों और घाटियों को दिखाया। उन्होंने उन्हें चांद की रात को भी दिखाया, जो बहुत ही खूबसूरत थी। इंसानों ने चंदा और तारा से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने चंदा और तारा से प्रकृति की सुंदरता और उसकी रक्षा के बारे में जाना। उन्होंने चंदा और तारा से शांति और समानता के महत्व के बारे में भी जाना। इंसानों ने चांद पर एक नए जीवन की शुरुआत की। वे चंदा और तारा के साथ मिलकर चांद को एक बेहतर जगह बनाने का प्रयास करने लगे। एक दिन चंदा, तारा और इंसानों को एक नए पौधे के बारे में पता चला। यह पौधा चांद पर पहली बार देखा गया था। पौधे की पत्तियों पर चमकदार चमक थी। चंदा और तारा ने पौधे को आशा का नाम दिया। उन्होंने कहा कि यह पौधा चांद पर शांति और समानता की आशा का प्रतीक है। आशा का पौधा चांद के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह पौधा उन्हें यह याद दिलाता था कि वे सभी एक साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।
चंदा, तारा और इंसानों ने मिलकर चांद पर एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जहां सभी जीवों के साथ शांति और समानता कायम थी। उनकी दोस्ती ने दुनिया को दिखाया कि शांति और समझ के साथ सभी लोग एक साथ रह सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी: शांति और समानता सभी के लिए आवश्यक है। दोस्ती और समझ से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रकृति की सुंदरता और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।